जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। आपका स्वागत है साथियों। आज के इस करेंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है साथियों। और आपको बता दें साथियों, आपको पर डे आपको यानी कि 9 बजे आपको करेंट अफेयर्स का क्लास, आपको 8 बजे से आपका प्रत्येक दिन आपका करेंट अफेयर्स का क्लास मिलेगा। आपको सुबह में 7 बजे से आपका साइंस का क्लास, और शाम में 8 बजे से आपका जीके जीएस का क्लास, और 12 बजे दोपहर में आपका रीजनिंग का क्लास होता है साथियों। इतने लाइव क्लास होता है, तो पर डे आप जरूर करिएगा। साथ में आप बिल्कुल पर डे का आप जीके जीएस का क्लास भी करना मत भूलिएगा, और साथ में करेंट अफेयर्स का क्लास, यानी कि आज आपका 25 अगस्त 2021 का करेंट अफेयर्स आपको बताने वाले साथियों। चलिए आज की क्लास को शुरू करते साथियों। बिल्कुल चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है साथियों। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है साथियों। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है साथियों। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है साथियों। और आज आपका पहला करेंट अफेयर्स है कि हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको कब मनाया गया है साथियों? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको 23 अगस्त को। 23 अगस्त को मनाया गया है आपका 23 अगस्त राइट आंसर। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? आजीविका सहायता योजना शुरू की है, तो इसमें आपका राइट आंसर मणिपुर, यानी का आपका मणिपुर राइट आंसर। मणिपुर का राजधानी आपको इम्फाल होता है। मणिपुर का राजधानी आपको इम्फाल होता है। और ये आजीविका सहायता योजना शुरू करने वाले आपको मुख्यमंत्री किस राज्य के, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो आपको मणिपुर के। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया है? कोविड-19 वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया है हाल ही में किस देश ने? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा साथियों ताइवान। ताइवान ने आपको हाल ही में कोविड-19 आपको वैक्सीन यानी कि मेडिजन लॉन्च किया है। आपका राइट आंसर ताइवान हो जाएगा साथियों। चलिए, हाल ही में ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है साथियों? हाल ही में तो ओणम आपको केरल का त्यौहार है साथियों। आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। ओणम आपको केरल में मनाया जाता है, और ये हाल ही में केरल में मनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव खोज अभियान शुरू किया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा साथियों। और मध्य प्रदेश में हाल ही में आपको एक बिल्कुल खिलाड़ी को, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको एक खिलाड़ी को यानी कि डीएसपी बनाया गया है जो खेल के क्षेत्र में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओनोर्क योजना के तहत लाभ शुरू किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम। असम सरकार ने ONORC योजना के तहत लाभ शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेलवे के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है? डॉलर का ऋण समझौता किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ADB एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक आपका ADB राइट आंसर हो जाएगा। $500 मिलियन का ऋण का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो आपको BPCL आपका आंसर हो जाएगा साथियों। राइट आंसर आपका BPCL आपका हो जाएगा, जो लॉन्च किया है हाल ही में। हाल ही में कौन सा घरेलू पेय ब्रांड यानी कि पैरालॉन्किप के नाम पर रखा जाएगा? यानी कि हाल ही पेय ब्रांड आपको पैरालॉम्पिक आपको ये थम्सअप के नाम पे रखा जाएगा के नाम पे साथियों। तो आपको थम्सअप के नाम पे रखा जाएगा। राइट आंसर आपको थम्सअप हो जाएगा। हाल ही में IIFL वाम के प्रमुख कौन बने हैं? अंशुमान गोयनका। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में IIFL वाम के प्रमुख कौन बने हैं? अंशुमान गोयनका बने हैं। आपका राइट आंसर। हाल ही में कहाँ एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में कहाँ एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अयोध्या में आपको बिल्कुल यानी कि रामनगरी में आपको अयोध्या में
आपको नाम कल्याण सिंह के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा हाल ही में अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ है साथियों? तो अयोध्या आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए पैनल बनाया है? किस सरकार ने? तो आपको कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि हाल ही में 2024 में 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए पैनल बनाया है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में आईसीआईसीआई ने बैंक ने कहाँ ब्लॉक्ड अकाउंट यानी कि ब्लॉक्ड अकाउंट को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कहाँ ब्लॉक अकाउंट को शुरू करने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। हाल ही में सेना की कितनी महिला अधिकारियों की कर्नल रैंक पर पदोन्नति की गई है? रैंक पर पदोन्नति की गई है। आपका राइट आंसर आपका 5। कितने यानी कर्नल रैंक पर पदोन्नति की गई है? 5। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने पीसीआर उपकरण विकसित किया है? पीसीआर उपकरण विकसित किया है। आपका राइट आंसर साथियों उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तर कोरिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में किस राज्य ने 150 साल पुराने लकड़ी के पुल के गरतांग गली को फिर से खोल दिया? आपका राइट आंसर साथियों उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किन दो शहर के बीच 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस से बनेगा? प्रयागराज से मेरठ। प्रयागराज से मेरठ यानी कि एक्सप्रेस बनेगा। आपको उत्तर प्रदेश में किन दो शहरों के बीच 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस बनेगा? प्रयागराज से मेरठ आपको यूपी में, आपका उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज से मेरठ। चलिए अगले क्वेश्चन, यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए एक समझौता किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बीएसएनएल। आपका बोले तो आपको जियो भी इसी तरह से आपका कंपनी है, आपका बीएसएनएल का ही, तो आपका बीएसएनएल राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत और किस देश ने AK-103 AK-47 नहीं साथियों, AK-47 नहीं, AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है साथियों? तो भारत और किस देश ने? तो भारत और रूस मिलके AK-40 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। आपका रूस राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन, दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर साथियों ये रिपीट कर गया है, 23 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन आपका ए यानी कि 23 अगस्त राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। और यहाँ भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो 3 वर्ष में। हथकरघा उद्योग जो महात्मा गांधी चलाते थे, हथकरघा उद्योग महात्मा गांधी बिल्कुल उनको उत्पादन करने में दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो कितने वर्ष? 3 वर्ष। श्रीला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? श्रीला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? मणिपुर। इसका राइट आंसर आपको मणिपुर। श्रीला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल? ये मणिपुर का राज्यपाल आपको श्रीला गणेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन आपका, एनटीपीसी एलटीडी ने बिल्कुल किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा साथियों। एनटीपीसी ने एलटीडी ने आपको आंध्र प्रदेश में ये योजनाएं शुरू की है। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन आपको यानी कि कल्याण सिंह यानी कि जो आपको यूपी के सीएम और राज्यपाल रह चुके हैं कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और उनका 89 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया साथियों? तो चमोली जिले आपको उत्तराखंड में आपको चमोली जिले, भारत के किस राज्य के चमोली जिले में
तो उत्तराखंड के राज्य के चमोली जिले आपका चमोली जिला आपको ये उत्तराखंड में है साथियों। आपका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा साथियों। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे आज का 25 क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स का, आपका 25 हो चुका है साथियों। तो बिल्कुल अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्लीज़ रेड कलर के बटन पे सब्सक्राइब के बिल्कुल नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, साथ में रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल को सपोर्ट करिएगा। और क्लास यदि आपको ज़्यादा अच्छा अगर लगा हो साथियों तो क्लास को शेयर भी करिएगा। इतना जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।